हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसे हम IGL भी कहते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम पाइथोस की स्कोर की मदद लेंगे, और यदि आप पाइथोस स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। इसमें टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं और कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स अचीव कर सकती है उन्हें फुलफिल करके। लेकिन जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं, और जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं, हम उन्हें पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं, और हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, हमारे 3 राउंड होंगे इस एनालिसिस को करने के लिए, और ये राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, लीवरेज का राउंड, और अंत में होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। और इन तीनों राउंडों के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। ये वो एरिया है जहां पर कंपनी कोई पॉइंट अचीव करने से रह जाती है, यानी ये कंपनी के शॉर्ट कमिंग्स वाले एरियाज हैं, और इसमें हम आपको एनालिसिस के साथ बताएंगे कि कहां पर कंपनी कोई पॉइंट्स अचीव करने से रह जाती है, उससे चूक हो जाती है। तो ये सब हम आपको 3 राउंड खत्म होने के बाद में ले चलेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज में, और वहां पर डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में। फ्रेंड्स, अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को, और सबसे पहले चलते हैं अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, और इसमें है 4 क्राइटेरियाज। ये जो 4 क्राइटेरियाज हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये पता करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है करंट ईयर में, वो पॉजिटिव है या नहीं। हमें अमाउंट से कोई भी मतलब नहीं है। तो आइए चेक करते हैं करंट ईयर में क्या हुआ है। कंपनी की जो नेट इनकम है, जैसा कि आप पहले कॉलम में देख रहे हैं, मार्च 2020 के फिगर्स हैं। इसमें आप बॉटम लाइन में देखिएगा, नेट प्रॉफिट में आ रहा है 1094.94 करोड़। ये इनकी इनकम है, और ये एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं आगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी हमें कंपनी के जो रिटर्न ऑन एसेट है वो चेक करना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बॉटम लाइन में फर्स्ट कॉलम में आ रहा है 16.55%। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है, और इसलिए यहाँ पर कंपनी को हम एक और पॉइंट देंगे इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का, यानी हमें देखना है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस से ये फिगर डाउनलोड किया, और हमने देखा कि इनकी जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये आ रहा है 1360.75 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है, और यहाँ पर हम कंपनी को इस कंडीशन के लिए भी 1 पॉइंट और दे देते हैं। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये कहता है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, यानी कि जो अभी तीसरे क्राइटेरिया वाला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था, वो शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी जो फर्स्ट क्राइटेरिया में नेट इनकम आई है उससे ज्यादा होना चाहिए। ये हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। अभी हमने देखा था कि कंपनी का नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 1360.75 करोड़, जबकि इनकी नेट इनकम थी 1094.94 करोड़। ये आप दोबारा से देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट्स, और यहाँ पर आ रहा है नेट इनकम भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा है। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट और देंगे, क्योंकि ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। और प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स। हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स, और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 4। तो आपने देखा पहले राउंड में कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट्स मिले हैं। और अब हम चलते हैं
दूसरे राउंड में जो कि है लीवरेज का राउंड, इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करेंगे। ये इसमें है 3 क्राइटेरियाज, ये रही वो 3 क्राइटेरियाज। और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हम राउंड 2 और राउंड 3 में कुछ वर्ड्स देखेंगे जो कि लोअर और हायर होंगे। इसका मतलब होगा कि हमें कंपनी के जो करंट ईयर के फिगर्स हैं उनको प्रीवियस ईयर के फिगर्स के साथ में कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट क्राइटेरिया में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट शुड बी लोअर देन द प्रीवियस ईयर। तो इस लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है कि कंपनी की लीवरेज पोजीशन, तो हम जानते हैं कि यदि कंपनी की लीवरेज पोजीशन कम होती है तो उसका फंडामेंटल स्कोर बढ़ता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों साल के फिगर्स को, और आप देखिएगा कि दोनों साल में जो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है वो 0 है। और इससे हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है वो खराब नहीं हुई है, और ऐसे में हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हाई करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है करंट ईयर का वो प्रीवियस ईयर के करंट रेशियो से ज्यादा है या नहीं है। करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। हम कंपनी की लिक्विडिटी यहाँ पर चेक कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट ईयर से या नहीं। तो इसके लिए हमने कंपनी के डाटा को चेक किया और हमने देखा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मार्च 2019 में करंट रेशियो था इनका 1.46, जबकि मार्च 2020 में ये कम हो गया है, 1.39 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसमें सुधार नहीं हुआ है बल्कि गिरावट हुई है। तो ऐसे कंडीशन में हम कंपनी को देते हैं एक 0 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है एक 0 पॉइंट। और हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है लीवरेज का वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इश्यू किए होंगे तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है, और ऐसे कंडीशन में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट से जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक किया, और हमने देखा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कैश इनको इक्विटी शेयर के इश्यू से नहीं आया है। तो ऐसे में इस कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया है क्योंकि उनका कोई भी शेयर डाइल्यूट नहीं हुआ है, और हम कंपनी को इसमें देते हैं 1 पॉइंट। और हमारा लीवरेज में हो जाता है 2 पॉइंट्स। और अब हम चलते हैं मेन स्कोर बोर्ड में। हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का ओवरऑल स्कोर हो जाता है 6। तो आपने देखा कि किस तरह से कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक किया है। 7 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं। और अब हम चलते हैं तीसरे राउंड में जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का राउंड। इसमें है 2 क्राइटेरियाज, और ये वो 2 क्राइटेरिया रहे आपके सामने। इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन का, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या ग्रॉस मार्जिन जिसे हम कहते हैं वो प्रीवियस ईयर के फिगर से ज्यादा है या नहीं है। तो इसके लिए हमने फिर वही डाटा को चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनका मार्च 2019 में था 24.03%, जबकि मार्च 2020 में ये बढ़ करके 25.63% हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपना जो फंडामेंटल स्कोर है वो बढ़ाया है, और कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसमें बढ़ी हुई नजर आती है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। तो यहाँ पर कंपनी को हम देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में। हमारा 9वां और अंतिम क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कंपनी अपने जो टोटल एसेट्स हैं उसके हिसाब से कितना सेल्स जनरेट करती है, यानी उसका प्रोपोर्शन क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, और इसके लिए हम चेक करते हैं डाटा को। और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इनका मार्च 2019 में एसेट टर्नओवर रेशियो था 93.23%, जबकि ये मार्च 2020 में काफी ज्यादा कम हो गया है और ये हो गया है 85.96%। इसमें काफी ज्यादा अंतर है। हम इसको ग्रे एरिया में डिस्कस करेंगे कि इतना ज्यादा अंतर क्यों है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इस कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है, और ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को देते हैं एक 0 पॉइंट। तो हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से 1 पॉइंट मिलते हैं, और हमारा जो मेन स्कोर बोर्ड है उसमें हम थर्ड राउंड में कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट, और ओवरऑल स्कोर कंपनी का हो जाता है
7। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि IGL यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी बन करके उभरी है। और अब हम चलेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज में। तो फ्रेंड्स, ये रहा कंपनी का ग्रे एरिया, और अभी अभी हमने देखा था कि कंपनी को 7 पॉइंट्स अचीव हुए हैं 9 में से, और जो इसने पॉइंट्स मिस किए हैं वो इस तरह से मिस किए हैं, लीवरेज में 1 पॉइंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 1 पॉइंट, इसने केवल 2 पॉइंट्स मिस किए हैं। तो हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी इश्यू नहीं है और कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन यदि हम लीवरेज की बात करें तो कंपनी ने 1 पॉइंट यहाँ पर खोया है, और ये पॉइंट जो खोया है वो खोया है करंट रेशियो का, और इसकी वजह है कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो लगभग 10% बढ़ गए हैं, जबकि कंपनी की लाइबिलिटीज हैं वो 15% बढ़ गई हैं, और इसकी वजह से इनका जो करंट रेशियो है वो गड़बड़ा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कंपनी के एसेट्स हैं 2497 करोड़ हो गए हैं 2242 करोड़ से, और वहीं पर यदि आप इनकी लाइबिलिटीज देखेंगे तो वो 1530 से बढ़कर के 1795 करोड़ हो गई है, यानी कि इनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पर कंपनी का 1 पॉइंट गया है। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, और इसमें एसेट टर्नओवर रेशियो में कंपनी ने, मैंने आपको बताया था कि काफी अंतर के साथ में ये पॉइंट लूज किया है। उसकी वजह यह है कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो 11% के करीब इंक्रीज हुई है, जबकि कंपनी ने अपने एसेट्स को 18% इंक्रीज किया था करंट ईयर में। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा अंतर आया है, और ये मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिएगा, ये रहा कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंपनी की सेल्स है वो 17,392 करोड़ से बढ़कर के 19,736 करोड़ हो गई है, लेकिन मतलब ये इसमें लगभग 11% का इंक्रीज है। लेकिन यदि आप एसेट्स देखेंगे, कंपनी के टोटल एसेट्स, इसमें लगभग 18% का इंक्रीज आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही कंपनी की बैलेंस शीट, और इसका जो टोटल एसेट्स है आप देखिएगा वो 6,183.29 करोड़ से बढ़कर के 7,544.35 करोड़ हो गई है, यानी इसमें जो इंक्रीज है वो 11% का, इसमें जो इंक्रीज है वो 18% का इंक्रीज है। तो इस प्रकार से इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो गड़बड़ा गया है, तो इसकी वजह से इनका 1 पॉइंट यहाँ पर कटता है। फ्रेंड्स, ये था एक एनालिसिस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL का, और ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और साथ ही यदि आप किसी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसको उसका वीडियो बनाने की और यूट्यूब पर डालने की। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।